हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको मुगल काल के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, यूपीटेट और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मुगल काल जो साम्राज्य है इसके बारे में पहचान, मुगलों की स्थापना, शासनकाल की, और जो सम्राट थे जैसे बाबर, लड़खड़ाता हुमायूं और अकबर, बैरम खान जो अकबर के संरक्षक मान जाता है, और अकबर की विजय, उसके प्रशासन, राज्य के बारे में, नया धर्म सब में प्यार का जो धर्म था, नवरत्न जो दरबार की शान थे अकबर की, जहांगीर और शाहजहां जो स्थापत्य कला प्रेमी थे, उन्होंने ताजमहल बनाया, जिंदा पीर औरंगजेब और बहुत सी राजनीतिक घटनाओं के बारे में बताया गया है। मुगल काल की स्थापत्य कला और जो शासक थे वहाँ पर प्रसिद्ध राणा सांगा जो थे बाबर के समकालीन, महाराणा प्रताप के समकालीन थे, और मराठा सरदार शिवाजी औरंगजेब के समकालीन थे। उन्होंने मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। उत्तर मुगल काल के संबंधित जो तथ्य है, मुगलों के बारे में, राजपूतों के बारे में बताया गया है इसमें। तो इसमें मुगलों की पहचान जो थी, मादा की ओर से मुगल, चीनी और मध्य एशिया के शासक चंगेज खां, जिसकी मृत्यु 1227 ईस्वी में हुई था। पिता की ओर से ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। तैमूर की मृत्यु 1404 ईस्वी में हुई। इस प्रकार दो मुगल शासक वंशों के वंशज थे। वो अपने को मुगल या मंगोल कहलाने की बजाय तैमूर का वंशज कहलाना पसंद करते थे। तो मुगल सत्ता की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी की सेना के बीच पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ। इस युद्ध को पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर ने मुगल सत्ता की स्थापना की। युद्धरत बाबर 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी के बीच बाबर मुगल वंश का संस्थापक था, जो उसने 1494 ईस्वी में फरगना नामक राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया। तो उसकी आयु केवल 12 वर्ष की थी। और बाबर का जो मकबरा है वो आगरा में है। उनकी मृत्यु हुई तो वहाँ पर दफनाया गया आरामबाग में, आगरा की। बाबर ने अपनी कथा तुर्की भाषा में लिखी थी, जिसका नाम तुजी के बाबरी था। उसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था, जिसका बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। अगला है लड़खड़ाता हुमायूं, बाबर का पुत्र था। 1530 से 1540 ईस्वी के बीच शासनकाल, और दोबारा शासनकाल प्राप्त हो से 1555 के से 1556 ईस्वी में हुमायूं ने अपने पिता को वसीयत की जो राज्य था उसको बंटवारा करने में 3 भाइयों में किया। हुमायूं की मृत्यु के बारे में कहा है लेनपुर ने, जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया। कौन? हुमायूं। तो हम बाबर के जो 4 प्रसिद्ध युद्ध थे उनके बारे में बता रहे हैं, जैसे कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी बाबर के बीच। इसमें इब्राहिम लोदी मारा गया और इसमें बाबर को पहली बार गोला और बारूद का प्रयोग करना पड़ा। अगला है खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया, जो राणा सांगा और बाबर के बीच। बाबर की जीत हुई इसमें। अगला है चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में, बाबर और मोहद्दीन राव के बीच। इसमें मोहद्दीन राव हार गया। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में, बाबर और महमूद लोदी के बीच। बाबर जीत गया। इम्पोर्टेंट युद्ध है जो हर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। इससे अगला अकबर। हुमायूं जो पुस्तक है हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा पुस्तक हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने लिखी। नया सोच वाला अकबर 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी के बीच शासनकाल रहा। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुमायूं के प्रवास काल के दौरान अमरकोट में राजा वीरशाल के यहाँ हुआ। उसकी माँ का नाम हमीदा बानो बेगम था। अकबर का जो राज्याभिषेक है वो 1556 ईस्वी में 13 वर्ष की आयु में कालानौर पंजाब में हुआ। 1560 तक उसने बेगम खां के संरक्षण में शासन किया, क्योंकि उसकी आयु कम थी।
पानीपत का द्वितीय युद्ध। ये हो गया। पानीपत का द्वितीय युद्ध में बैरम खां की सहायता से तीन विरोधियों को पराजित किया। तो अकबर के सैन्य अभियान के बारे में देखते हैं। 1561 ईस्वी में अकबर का सैन्य अभियान प्रथम सैन्य अभियान था। और 1562 में आमेर का युद्ध, 1568 में सिसोदिया का ईरान चित्तौड़ पर कब्जा, 1559 में रणथंभौर पर, 1571 में गुजरात पर विजय, 1576 में महाराणा प्रताप व अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच निर्णायक युद्ध, इसमें हल्दी घाटी का युद्ध भी कहा जाता है। फिर शेर शाह सूरी, इसका शासनकाल 1540 से 1555 के बीच रहा। अकबर का घटोत्कच माना जाता है। कन्नौज युद्ध में हारने के बाद जब हुमायूं भारत छोड़कर चला गया था तो शेर शाह ने भारत में अफगान साम्राज्य स्थापित किया। शेर शाह सूरी ने अफगान साम्राज्य की स्थापना की। शेर शाह का बचपन का नाम फरीद खान था, लेकिन 64 युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर कब्जा करने के बाद इसे शेर शाह की उपाधि दी गई। मृत्यु कालिंजर किले में आक्रमण के दौरान मिसाइल फटने से हुई। इसका मकबरा सासाराम में था। और जो इसके कार्य थे, इसने भूमि माप के लिए सिकंदरी गजे सिकंदरी सन की डंडी का प्रयोग किया। इसने ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण कराया, जिसे शेर शाह सूरी मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। चांदी का और तांबे का रुपया चलाया इसने और रेतवाड़ी राजव्यवस्था को अपनाया। इसके समय मलिक मोहम्मद जैस ने पद्मावत को लिखा। अकबर की प्रशासनिक नीतियों का अनोखा ढंग। प्रशासनिक अधिकारी व प्रांत, तो इसमें कई प्रशासनिक अधिकारी, वित्तीय अधिकारी, जिनको दीवान कहलाता था, बख्शी और सदर फौजदार जो सेना में कहलाता था, कोतवाल जो नवाब का पुलिस अधिकारी, सदर धार्मिक करे, मनसबदार प्रशासन का आधार। मनसब शब्द का प्रयोग व्यक्ति के लिए किया जाता है जिन्हें कोई मनसूबे की पद या सरकारी हैसियत प्राप्त होती है। सरदर सम्मान, जिसको इबादत खाना बोलते हैं। 1570 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में था तो उन्होंने उलेमा, ब्राह्मणों, जैसे पादरियों आदि को धर्म अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों में चर्चा शुरू की। यह जगह इबादत खाना में होती थी। अकबर का नया धर्म दीन इलाही, इसको तौहीद इलाही के नाम से भी जाना जाता था। इसमें सभी धर्मों के उत्तम सिद्धांत शामिल किए गए और 1582 ईस्वी में अकबर ने इस धर्म की शुरुआत की। अकबर की रुचि विभिन्न धर्मों और रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी थी, तो जिससे कि मतलब सभी के लिए समानता हो। सुलह कुल में ये दिखाया गया। सुलह कुल या सर्वत्र शांति, विश्व शांति के विचार की ओर ले गई। नवरत्न दरबार की जो शांति, अकबर के थे बीरबल, मान सिंह, फौजी टोडरमल, अब्दुल रहीम खान, खानाबुल फजल, तान सिंह, भगवान दास, मुल्ला दो प्याजा, ये तो सभी अकबर के नवरत्न थे। अकबरनामा का जो संपूर्ण बात के बारे में है, तो अकबर नवरत्नों में से अबुल फजल ने अकबर शासनकाल के इतिहास 3 जिल्दों में लिखा, जिसका शीर्षक अकबरनामा है। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का ब्यौरा है, दूसरी जिल्द में शासनकाल की घटनाओं का, तीसरे में आईने अकबरी में प्रशासन, घराने और संबंधित भौगोलिक व्यवस्था का ब्यौरा है। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर के मकबरे का निर्माण जहांगीर के द्वारा आगरा के निकट सिकंदरा नामक स्थान पर कराया गया। अगला है कला प्रेमी जहांगीर, 1605 से 1627 ईस्वी। जहांगीर की माता कच्छों की राजकुमारी थी। वह अंबर की राजपूत की पुत्री थी। जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। अकबर उसे सेकू बाबा कहकर पुकारते थे। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया और इसके काल में मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह मुगलों को सेवा स्वीकार की। जहांगीर ने भी काफ़ी आक्रमण की विजय प्राप्त की। जहांगीर के शासनकाल में कार्य थे निसार नामक शिकों को परिश्रम किया। चित्रकला का चयन होने के काल में न्यायप्रिय शासक था जहांगीर, जिसने न्याय दिलाने के लिए सोने की जंजीर को खींचने की परंपरा चलाई।
इसके शासनकाल में प्रथम अंग्रेज मिशन कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में मुगल दरबार में आया और व्यापार की अनुमति नहीं मिली। दूसरा मिशन सेंट टॉमस के नेतृत्व में आया, जिसमें से व्यापारिक सूरत की अनुमति मिली। सूरत में फैक्ट्री स्थापित की उन्होंने। जहांगीर ने विद्रोह करने वाले बेटे खुसरो को अंधा करवा दिया। उसने उनकी मदद करने वाले सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की फांसी की सजा दी गई। अपने आत्मकथा तुझे के बाबरी की रचना की जहांगीर ने। जहांगीर का विवाह 1611 ईस्वी में हिरण्यकश्यप से हुआ। शादी के बाद उसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां के नाम से सम्मानित वह उसके निसार नामक सिक्के चलवाए गए और नूरजहां के नाम से बादशाह बेगम का दूसरी तरफ से उसके स्वयं खिताब उत्तीर्ण हुआ। मुगलकालीन प्रसिद्ध शैली जो थी पित्रा-दुरा थी, जिसका प्रयोग नूरजहां के पिता मुद्दौला के मकबरे में किया गया। नूरजहां की भी माँ अस्मत बेगम ने इत्र का आविष्कार किया। स्थापत्य कला प्रेमी शाहजहां। स्थापत्य कला प्रेमी शाहजहां 1627 से 1658 ईस्वी शासनकाल रहा इनका। उनका बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां का कविवान नूरजहां के भाई असफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जो इतिहास में मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई। द्वितीय स्वर्णकाल स्थापत्य कला का। शाहजहां को विशेषतः स्थापत्य कला के लिए याद किया जाता है। उन्होंने आगरा में अपनी बेगम मुमताज के मकबरे का निर्माण कराया, जो ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध है। इसका वास्तुकार का नाम उस्ताद नशा खान था। ताजमहल में इस्तेमाल करने वाला जो संगमरमर का मकराना से लाया गया था। दिल्ली में शाहजहां ने सुरक्षा दुर्ग का निर्माण कराया, जो लाल किला के नाम से प्रसिद्ध है। दीवाने खास दीवाने आम का निर्माण कराया। दिल्ली में जामा मस्जिद और आगरा में मोती मस्जिद का जो निर्माण है वो भी शाहजहां ने कराया था। इसके बाद औरंगजेब, जिसको द पीर भी कहा जाता है, 1658 से 1707 ईस्वी तक शासनकाल रहा। औरंगजेब आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। हिंद पीर के नाम से उसको जाना जाता है। उसने कट्टरवादी नीति को अपनाया है। बाबर हुमायूं, अकबर, जहांगीर विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में रुचि रखते थे। बाबर ने अपने आत्मकथा के बाबरी लिखी। 4 भाग एक समान 4 हिस्सों में बटे हुए थे। ब्राह्मण की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने इसे बनाया